ओम शांति। आज 18 दिसंबर 2022 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 फरवरी 1993 को सुनाए थे और उस दिन शिव जयंती का दिन था। तो आज बाप दादा त्रिमूर्ति संबंध से बच्चों को त्रिमूर्ति शिव जयंती की मुबारक देते हैं। बाप के रूप से अपने वारिस बच्चों को, साथ ही साथ बाबा कहे टीचर के रूप में अपने गॉडली स्टूडेंट्स को, और सतगुरु के रूप में उन बच्चों को जो हर कदम बाप की श्रीमत पर चलते हैं। तो बाबा कहे ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना माना उमंग उत्साह में आना। हर घड़ी संगम युग की उत्साह भरी है, हर घड़ी उत्सव है। बाबा कहे जिस तरह जीवन के लिए श्वास बहुत आवश्यक है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। अगर श्वास है तो जीवन है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं। परंतु बाबा कहे उमंग उत्साह का प्रेशर कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। साथ ही साथ बाबा कहे शिव जयंती मनाते हो, तो शिव जयंती का अर्थ बाबा ने आज स्पष्ट किया कि 3 रूप से मनाते हैं। एक तो बाबा कहे पवित्रता का व्रत, दूसरा बाबा कहे भक्त लोग भी खान पान का व्रत रखते हैं, और तीसरा व्रत रखते हैं कि किसी को भी शिव जयंती के दिन न दुख देना है न धोखा देना है। तो ये तीनों व्रत भक्त आत्माएं एक दिन के लिए पालन करते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदाकाल का है। बाबा कहे आज के दिन पर भक्त आत्माएं खान पान का व्रत लेते हैं, परंतु बच्चे पिकनिक करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन ही खान पान की शुद्धि वाला है। ऐसा व्रत जीवन भर के लिए ले लेते हैं। दूसरा बाबा कहे कि लोग पवित्रता का व्रत रखते हैं, और पवित्रता का व्रत खाली ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करना नहीं कहा जाता, लेकिन पवित्रता माना 5 विकारों का व्रत लेना। बाबा कहे जैसे क्रोध का भी व्रत लेना है, लेकिन कई बच्चे समझते हैं कि क्रोध के बाल बच्चे है वो तो चलता है, तो बड़े रूप से क्रोध को तो छोड़ देते हैं, लेकिन बाल बच्चों से प्रीत है। और कई बच्चे बहुत मीठी मीठी रूहान भी करते हैं बाबा के साथ, और कहते बाबा मैंने क्रोध नहीं किया, मैं करना भी नहीं चाहता था, लेकिन उसने इतना जोश में आकर मुझे क्रोध दिलाया। और बाबा से मीठी बातें क्या करते हैं कि बाबा अगर उस समय आप भी यहाँ होते थे ना, तो आपको भी क्रोध आ जाता था। तो बाप दादा कहते हैं अच्छा चलो माफ किया, लेकिन आगे से नहीं करना। तीसरी बात बाबा कहे कि शिव जयंती माना क्या खाली झंडा लहराएंगे, व्रत रखेंगे, इतना ही? तो कई बार कई बच्चे बाबा से कहते बाबा प्रतिज्ञा करें, तो बाबा को याद आता है कि इतनी प्रतिज्ञाओं की फाइल बढ़ गई है कि अब कागज पर लिखवाने वाली प्रतिज्ञा न हो, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में दृढ़ संकल्प वाली प्रतिज्ञा हो। बाबा कहे कि जिस तरह प्रतिज्ञा के लिए कहा जाता है जान चली जाए तो भी प्रतिज्ञा न जाए, तो ऐसी प्रतिज्ञा बाबा बच्चों से चाहते हैं। फिर बाबा ने बताया कि ये व्रत को एक शब्द है जो माया का रॉयल स्वरूप से आता है, और इसीलिए प्रतिज्ञा को ढीला कर देते हैं या व्रत को भी ढीला कर देते हैं।
और वो शब्द माया का रॉयल रूप का कौन सा है? मैं। बाबा कहे इसीलिए शिव जयंती पर लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं। भक्त लोग ने खुद मैं का त्याग नहीं कर सकते हैं, इसलिए बकरे की बलि चढ़ा दी, यादगार रूप में मना लिया। लेकिन वास्तव में बाबा कहे तुम बच्चों को यही दृढ़ संकल्प करना है कि अभी मैं की संपूर्ण बलि चढ़ा देनी है। और जब ये मैं की बलि चढ़ा देंगे तो आपका व्रत, आपकी प्रतिज्ञा दृढ़ रहेगी। साथ ही बाबा कहे विदेशी बच्चों को देखते हुए कि विदेशी बच्चे भी प्रतिज्ञा करने में तो बहुत होशियार है और वो प्रतिज्ञा तोड़ते भी नहीं है, प्रतिज्ञा को बना के रखते हैं। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि कई विदेशी बच्चे कहते हैं हमारा फॉरेन कल्चर। बाबा कहे न फॉरेन कल्चर, न भारत का कल्चर, लेकिन ब्राह्मण कल्चर। एक ही दिनचर्या में सभी चलते हैं, एक ही प्रकार की मर्यादाओं को पालन करते हैं, तो ये ब्राह्मण कल्चर है। और इस ब्राह्मण कल्चर में सबको रहना है। यही सबसे बड़ी कमाल है कि भिन्नता होते हुए भी बाप दादा के एक ही चंदन के वृक्ष के डालियां बन गए, समा गए इसी वृक्ष में। तो इसीलिए जब बाबा ने समा लिया तो हम बच्चे अपने आप को अलग क्यों करें। तो बहुत सुंदर आज के बाबा के मधुर महावाक्य है। सुनते हैं बाबा की मीठी मुरली को। आज की मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का श्वास, सदा उमंग और उत्साह। ये बाबा कहे ब्राह्मण जीवन का श्वास है। आज त्रिमूर्ति बाप सर्व बच्चों को विशेष त्रिसंबंध से देख रहे हैं। कौन से? सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो। वारिस के साथ साथ ईश्वरीय विद्यार्थी हो, साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे हो। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के भी ये तीन संबंध विशेष रूप में देख रहे हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभवी आत्माएं हो, लेकिन आज विशेष तीन संबंध देख रहे हैं। यह तीन संबंध सभी को प्यारे हैं। बाबा कहे वैसे तो सर्व संबंध निभाते हैं, लेकिन सभी को ये तीन संबंध प्यारे हैं। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप को मुबारक देने आए हो व बाप से मुबारक लेने आए हो? पूछते बाबा। बाप को मुबारक देने आए हो व बाप से मुबारक लेने आए हो? दोनों काम करने आए हो? जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है? जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं ना। बाबा आकर के त्रिमूर्ति का शब्द स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। उन्हों की फिर पालना होती है। रचना भी किया तो बाबा पालना भी करते हैं। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ है। अकेला बाप क्या करेगा? इसलिए बाप के साथ ब्राह्मण बच्चे भी है। इसलिए बाप की जयंती सुब्राह्मण बच्चों की भी जयंती है, क्योंकि बाप अकेला तो कुछ नहीं करेगा।
तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व इस डायमंड जयंती की पद्मा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व डायमंड जयंती की पद्मा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। आप सबके जरूर है, बाबा को सभी ने पत्र भी भेजा, कार्ड भी भेजा, तो बाबा कहे आप सबके मुबारक के पत्र कार्ड बाप के पास पहुंच ही गए। और अभी भी कई बच्चे दिल से मुबारक के गीत गा रहे हैं, चाहे दूर है चाहे सन्मुख है। दूर वालों के भी मुबारक के गीत कानों में सुनाई दे रहे हैं। कितने भी दूर बैठे हैं तो भी मुबारक के गीत बाबा को सुनाई दे रहे हैं। रिटर्न में बाप दादा भी देश विदेश के सर्व बच्चों को पदम पदम बधाइयां दे रहे हैं। बाबा भी इतनी ही पद्मा पदम बधाइयां दे रहे हैं। यह तो सभी बच्चे जानते ही हो कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना। ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनना। तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे व सदा उत्साह भरी जीवन बनाएंगे? पूछते बाबा, आज सिर्फ उत्सव मनाएंगे वह सदा उत्साह भरी जीवन बनाएंगे? जैसे इस स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है, अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन क्या होगी? खत्म। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। अगर हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। श्वास की गति, फिर उमंग उत्साह भी कैसा होना चाहिए? श्वास की गति भी नॉर्मल सामान्य होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं, और स्लो हो जाए तो भी यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। कितने सुंदर शब्द में बाबा कहते हैं कि उमंग उत्साह भी जरूर हो, लेकिन ये नहीं कभी बहुत तेज उमंग उत्साह में आ गए और कभी एकदम ढीला हो गए, दिल शिकस्त हो गए। तो इसीलिए बाबा कहे जैसे श्वासों की गति भी नॉर्मल होनी चाहिए, तेज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो जाता है ना, तो इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता है। तो यहां भी चेक करो कि मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है या कभी बहुत फास्ट कभी बहुत स्लो हो जाती है। एक रस रहती है, एक रस होना चाहिए ना, कभी बहुत कभी कम, ये तो अच्छा नहीं है ना। इसीलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है, संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। यह तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं। दुनिया में तो उत्सव खाली मनोरंजन के लिए मनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहाँ जाकर मनोरंजन मनाएंगे। इसीलिए बाबा कहे संगम युग की हर घड़ी उत्सव है, बाकी बस थोड़ी घड़ी के लिए मनोरंजन हो जाए उसके लिए मनाते हैं। नहीं तो ब्राह्मण जीवन में और कहाँ जाकर मनोरंजन मनाएंगे, यहां ही तो मनाएंगे ना। कहाँ विशेष सागर के किनारे पर या बगीचे में या क्लब में तो नहीं जाएंगे ना। यहां ही सागर का किनारा भी है,
हाँ, ज्ञान सागर बाबा के साथ है तो सागर का किनारा भी है, बगीचा भी है और क्लब भी है। क्लब कौन सी? ये ब्राह्मण क्लब अच्छी है ना। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। श्वास की गति ठीक है ना कि कभी नीचे ऊपर हो जाती है? पूछते बाबा, श्वास की गति ठीक है ना कि कभी नीचे ऊपर हो जाती है? बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते रहते हैं। ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता है। डॉक्टर लोग स्टेथोस्कोप लगा करके चेक करते हैं प्रेशर को, तो बाबा कहे बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते रहते हैं, लेकिन ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता है। आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिक निकाले हैं। तो शिव जयंती व शिवरात्रि दोनों के रहस्य को, जयंती और रात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना। दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हो। बाबा कहे दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हो, क्योंकि बाप की जयंती के साथ आपकी भी है। बाप की जयंती के साथ साथ आपकी भी है। अपने बर्थडे जन्मदिन का रहस्य तो सुना सकते हो ना। यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं, लेकिन अंतर यह है कि वह शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं और आप तो पिकनिक करते हो। वो बेचारे व्रत रखते हैं सारा दिन और बाबा कहे आप तो पिकनिक करते हो। क्यों? क्योंकि आप सब ने जन्मते ही सदाकाल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया। हमने संपूर्ण जीवन के लिए व्रत धारण कर लिया है, इसलिए बार बार नहीं करना पड़ता। उन्हों को हर साल व्रत रखना पड़ता है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही यह व्रत ले लिया। कौन सा? कि हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। हमारा व्रत क्या हमने ले लिया सारे जीवन के लिए? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही ये व्रत ले लिया कि हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। ये पक्का व्रत लिया है या थोड़ा कच्चा है? जब आत्मा और परमात्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी अविनाशी है ना। कितनी सुंदर बात कही। जब आत्मा और परमात्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी अविनाशी है ना। दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं। कौन सा व्रत रखते हैं अभी बाबा बताते हैं। वो सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं। इससे भी क्या सिद्ध होता है? आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का भी व्रत लिया है ना, कि यह फ्री है, खाना पीना जो भी चाहे खा लो। नहीं, पक्का व्रत है ना। और कभी कभी थक जाओ तो व्रत तोड़ दो। कभी टाइम नहीं मिलता तो क्या बनाए? कभी टाइम नहीं मिलता तो क्या बनाए? कुछ भी मंगा कर खा लेवे। थोड़ा थोड़ा ढीला करते हो? पूछते बाबा। देखो आपके भक्त व्रत रख रहे हैं। बाबा स्मृति दिलाते, देखो आपके भक्त व्रत रख रहे हैं। चाहे साल में एक बार ही रखते हैं, लेकिन मर्यादा को पालन तो कर रहे हैं ना। तो जब आपके भक्त व्रत में पक्के हैं तो आप कितने पक्के हो? पक्के हो? कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो, चलो कल भोग लगा लेंगे। बाबा कहे ऐसे तो नहीं,
कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो, चलो कल भोग लगा देंगे, आज नहीं लगाते, यह भी आप ब्राह्मण आत्माओं की जीवन के बेहद के व्रत के यादगार बने हुए हैं। विशेष इस दिन पवित्रता का भी व्रत रखते हैं, भक्त लोग भी रखते हैं। तो 3 व्रत बाबा ने बताया कि भक्त लोग कौन से रखते हैं। एक, पवित्रता का व्रत रखते, दूसरा खान पान का व्रत रखते, तीसरा सारा दिन किसी को भी किसी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देंगे, यह भी व्रत रखते हैं। बाबा कहे सारा दिन किसी को भी किसी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देंगे, यह भी व्रत रखते हैं। लेकिन आपका इस ब्राह्मण जीवन का व्रत बेहद का है, उन्हों का एक दिन का है। पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया है ना, बिना पवित्रता के तो ब्राह्मण कहला ही नहीं सकते हैं। तो बाबा कहे पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया है ना, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन 5 ही विकारों पर विजयी हो, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। 5 ही विकारों पर विजयी हो। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहां तक सफल हुए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, ऐसे ही और भी 4 साथी काम के क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसे और भी 4 साथी जो काम महाशत्रु के हैं, उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है। पूछते हैं बाबा काम के 4 साथी कौन से? क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो बाबा कहे उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है कि उसके लिए छुट्टी है, थोड़ा थोड़ा क्रोध भल कर लो, छुट्टी है नहीं। बाबा कहे वास्तव में छुट्टी है नहीं, लेकिन अपने आप को छुट्टी दे देते हो। देखा गया है, बाबा वतन से सब कुछ देखता है ना, तो देखा गया है कि क्रोध के बाल बच्चे जो है उनको छुट्टी दे दी है। क्रोध महाभूत को तो भगाया है, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी प्रीत अभी भी रखी है। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, तो ये क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? कहते हैं क्रोध आया नहीं, लेकिन क्रोध दिलाया गया, तो क्या करे? मेरे को नहीं आया, लेकिन दूसरा दिलाता है। क्या कहते हैं? मेरे को नहीं आया, लेकिन दूसरा दिलाता है। बहुत मजे की बातें करते हैं, फिर बाबा के साथ बड़ी मजे की रूहान करते हैं। कहते हैं आप भी उस समय होते तो आपको भी आ जाता। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा भी कहते हैं अच्छा तुमको माफ कर दिया, लेकिन आगे फिर नहीं करना। फिर दूसरा अर्थ शिवरात्रि का, शिव जयंती का तो व्रत का मीनिंग बाबा ने बता दिया कि शिव जयंती मना व्रत। दोनों रूप से बाबा ने कहा ना रहस्य जानते। शिवरात्रि का अर्थ ही है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, यह है शिवरात्रि। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो। जो विश्व को रोशनी देने वाला है वह स्वयं क्या होगा? स्वयं अंधकार में तो नहीं होगा ना, दीपक के मुआफिक तो नहीं है।
दीपक के लिए क्या कहते हैं? दीपक ऊपर से उजाला और दिए तले अंधेरा। तो बाबा इसलिए पूछते, दीपक के मुआफिक तो नहीं हो। दीपक के नीचे अंधियारा होता है, ऊपर रोशनी होती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहां सदा रोशनी होती है वहां अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। रह सकता है, आ सकता है, चलो रहे नहीं लेकिन आकर चला जाए, ये हो सकता है। अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे? अंधकार खत्म हो गया ना। शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हो। शिवरात्रि के चित्र में क्या दिखाते हैं? वो प्रदर्शनी के चित्र में शिवरात्रि माना ज्ञान सूर्य जब इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो विकारों का अंधकार दूर होता है। तो शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हो ना, उसमें क्या दिखाते हो? अंधकार भाग रहा है कि थोड़ा थोड़ा रह गया। इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा लहराएंगे? जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो कि हम यह नहीं करेंगे, यह नहीं करेंगे और फिर करेंगे, ऐसे तो नहीं। पहले भी सुनाया है कि प्रतिज्ञा का अर्थ ही है। प्रतिज्ञा का अर्थ क्या बताया था बाबा? प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। ऐसे नहीं जब कोई समस्या नहीं तब तो प्रतिज्ञा ठीक है, अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमजोर हो जाए, उसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता। वचन अर्थात वचन। तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करे, कहने से नहीं। ये नहीं किसी ने कहा और मैंने किया। मन से करे। कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं, कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है लेकिन सर्व शक्तियां नहीं रहती। कितनी सुंदर बात कही। कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है लेकिन सर्व शक्तियां नहीं रहती। जब मन से प्रतिज्ञा करते हो, और किससे प्रतिज्ञा की? बाप से। तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मन मना भव भी बनाना, और मन मना भव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है। मन मना भव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है, लेकिन मन से करने से यह होगा। मन में आए कि मुझे ये करना नहीं है। अगर मन में ये संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए कर लो। इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी। जो मन से करने वाला होगा वह ये नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा, वह यह सोचेगा कि बाप ने कहा और हुआ ही पड़ा है, बाप ने कहा और हुआ ही पड़ा है। निश्चय और सफलता में निश्चित होगा। यह है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है बनना तो है, करना तो है ही, पता नहीं कब हो जाए,
ये तो करना अर्थात तोता हो गया, है ना। तो करने वाला बाबा कहे तोता हो गया, जो बोलेगा लेकिन करेगा नहीं। वो कहा ना, तोता को नलके पर बैठा और कहा गंगाराम नलके पर नहीं बैठना, तो गंगाराम ने क्या किया, नलके पर बैठ कर ही बोला गंगाराम नलके पर नहीं बैठना। इसीलिए बाबा भी कहते तो करना अर्थात तोता हो गया। सोचता बहुत है, हिम्मत नहीं रखता है करने की। बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है, वह सारा फाइल है। फाइल बहुत बड़े हो गए हैं, अभी फाइल नहीं भरना है, फाइनल करना है। जब कोई बाप दादा को कहते हैं कि प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाएं, तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है। अभी भी ऐसे ही करेंगे? पूछते बाबा, अभी भी ऐसे ही करेंगे? फाइल में कागज ऐड करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे? प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण बाप दादा ने देखा। कौन सा कारण? वह एक शब्द भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आता है और कमजोर करता है। वह एक ही शब्द है बॉडी कॉन्शियसनेस का, मैं। ये मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं यह समझता हूं, मैं ही कर सकता हूं, मैंने जो कहा वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है। तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में ये मैंपन प्रतिज्ञा को कमजोर करता है। आखिर कमजोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं, मैं इतना सहन नहीं कर सकता, अपने को इतना एकदम निर्माण कर दूं, इतना नहीं कर सकता, इतनी समस्या पार नहीं कर सकते, मुश्किल है। ये मैंपन कमजोर करता है। बहुत अच्छे रॉयल रूप है, मैंपन के भी बाबा कहे बहुत अच्छे रॉयल रूप है। अपनी लाइफ में देखो, यही मैंपन संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क में रूप में और बहुत मीठे रूप में आता है। शिवरात्रि पर ये मैं की बलि चढ़ती है। भक्त बिचारे ने तो बकरी के मैं करने वाले को बलि चढ़ाया, लेकिन है यह मैं, इसकी बलि चढ़ाओ। यादगार तो आप लोगों का और रूप में मना रहे हैं। बाबा का यादगार तो आपका है, वह और रूप में मना रहे हैं। बलि चढ़ चुके हैं या अभी थोड़ी मैंपन की बलि रही हुई है? क्या रिजल्ट है? प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। जब बाप से प्यार है, प्यार में तो सब पास है। कोई कहेगा बाप से 75% प्यार है, 50% प्यार है। प्यार के लिए सब कहेंगे 100% से भी ज्यादा प्यार है। बाप भी कहते हैं कि सभी प्यार करने वाले हैं, इसमें पास है। प्यार में त्याग क्या चीज है? प्यार है तो प्यार में त्याग क्या चीज है? तो प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो। बार बार अपने आप को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। कोई न कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर कर देती है। कोई न कोई परीक्षा क्या करती है? प्रतिज्ञा को कमजोर कर देती है। फिर बाबा ने डबल विदेशी को देखकर कहा, डबल विदेशी तो वायदा करने में होशियार है ना, तोड़ने में नहीं, जोड़ने में होशियार हो। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों का भाग्य देख हर्षित होते हैं। बाप को पहचान लिया, यही सबसे बड़े ते बड़ी कमाल की है। दूसरी कमाल, वैरायटी वृक्ष की डालियां होते हुए भी एक बाप के चंदन के वृक्ष की डालियां बन गए हो।
अलग अलग वृक्ष की डालियां होते हुए भी एक बाप के चंदन के वृक्ष की डालियां बन गए हो। अब एक ही वृक्ष की डालियां हो, भिन्नता में एकता लाई। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया। अभी सबका कल्चर कौन सा है? ब्राह्मण कल्चर है। ये कभी नहीं कहना कि हमारे विदेश का कल्चर ऐसा कहता है, या भारतवासी कहे कि हमारे भारत का कल्चर ऐसा होता है। न भारत न विदेश, ब्राह्मण कल्चर। बाबा कहे न भारत न विदेश, ब्राह्मण कल्चर। तो भिन्नता में एकता, यही तो कमाल है। और कमाल क्या की है? पूछते बाबा, और कमाल क्या की है? बाप के बने तो सब प्रकार की अलग अलग रस्म रिवाज, दिनचर्या आदि सब मिलाकर एक कर दी। चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, कहां भी हो, लेकिन ब्राह्मणों की दिनचर्या एक ही है या अलग है? विदेश की दिनचर्या अलग हो, भारत की अलग हो नहीं, सबकी एक है। तो यह भिन्नता का त्याग, ये कमाल है। समझा क्या क्या कमाल की है? जैसे आप बाप के लिए गाते हो ना कि बाप ने कमाल कर दिया, गीत है ना अपना, बाबा आपने कमाल कर दिया। तो बाबा कहे जैसे आप बाप के लिए गाते हो ना कि बाप ने कमाल कर दी, बाप फिर गाते हैं बच्चों ने कमाल कर दी। बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं, बाप हर्षित होते हैं और बच्चे खुशी में नाचते हैं। सेवा भी चारों ओर विदेश की देश की सुनते रहते हैं, दोनों ही सेवा में रेस कर रहे हो। बाबा कहे दोनों ही देश और विदेश सेवा में रेस कर रहे हैं। प्रोग्राम्स सभी अच्छे हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। यह दृढ़ संकल्प यूज किया अर्थात सफल किया। जितना दृढ़ संकल्प को सफल करते जाएंगे उतनी सहज सफलता अनुभव करते जाएंगे। कभी भी ये नहीं सोचो कि कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। संगम पर विशेष वरदान ही है असंभव को संभव करना। तो कैसे शब्द आ नहीं सकता, ये होना मुश्किल है नहीं। निश्चय रखकर चलो कि यह हुआ पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है। ये रिपीट होना है, बना हुआ है, बने हुए को बनाना अर्थात रिपीट करना। इसको कहा जाता है सहज सफलता का आधार। दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। समझा क्या होगा, कैसे होगा? नहीं, बाबा कहे समझा क्या होगा, कैसे होगा? नहीं, होगा और सहज होगा। संकल्प ही हलचल है तो वह सफलता को हलचल में ले आएगी। अच्छा, चारों ओर के सदा उत्सव मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी आत्माएं, सदा असंभव को सहज संभव करने वाले, सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत वाले, ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्मदिन की, अलौकिक जन्मदिन की याद, प्यार और मुबारक। बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ज्ञान गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। ज्ञान गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। जिन बच्चों के पास ज्ञान गुण और शक्तियों का खजाना है वे सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता। हद की इच्छाओं की अवज्ञा हो जाती है, वह दाता होते हैं। उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती। वह कभी मांगने वाले मंगता नहीं बन सकते। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। आज का स्लोगन है, मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।